शांति। आज बाबा की ज्ञान मुरली 22 सितंबर 2020 का। मीठे बच्चे, तुम्हारी प्रतिज्ञा है कि जब तक हम पावन नहीं बने हैं तब तक बाप को याद करते रहेंगे, एक बाप को ही प्यार करेंगे। प्रश्न, सयाने बच्चे समय को देखते हुए कौन सा पुरुषार्थ करेंगे? उत्तर, अंत में जब शरीर छूटे तो बस एक बाबा की ही याद रहे और कुछ भी याद न आए। ऐसा पुरुषार्थ सयाने बच्चे अभी से करते रहेंगे, क्योंकि कर्मातीत बनकर जाना है। इसके लिए इस पुरानी खाल से मम्मट निकालते जाओ। बस हम जा रहे हैं बाबा के पास, गेट न वो हमसे जुड़ा होंगे। ओम शांति। बाप बेट बच्चों को समझाते हैं, बच्चे प्रतिज्ञा करते हैं बेहद के बाप से, बाबा हम आपके बने हैं। अंत तक जब तक हम शांति धाम में पहुँचे, आपको याद करने से हमारे जन्म जन्मांतर के पाप जो सिर पर है वह जल जाएंगे। इसको ही योग अग्नि कहा जाता है और कोई उपाय नहीं। पतित पावन हुआ श्री श्री 108 जगत गुरु एक को ही कहा जाता है। वही जगत का बाप, जगत का शिक्षक, जगत का गुरु है। रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान बाबा ही देते हैं। यह पतित दुनिया है, इसमें एक भी पावन होना असंभव है। पतित पावन बाप ही सर्वों की सदगति करते हैं। तुम भी उनके बच्चे बने हो। तुम सीख रहे हो कि जगत को पावन कैसे बनाए। शिव के आगे त्रिमूर्ति जरूर चाहिए, यह भी लिखना है। डिटी सॉवरेंटी आपका जन्म सिद्धि अधिकार है। सो भी अभी कल्प के संगम युग है। क्लियर लिखने बिगड़ मनुष्य कुछ समझ नहीं सकते। और दूसरे बात, सिर्फ बी के नाम जो पढ़ता है उसमें प्रजापिता अक्षर जरूरी है, क्योंकि ब्रह्मा नाम भी बहुतों के है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय लिखना है। तुम जानते हो पत्थर जैसा विश्व को पावन पारस तो एक बाबा ही बनाएंगे। इस समय एक ही पावन है ही नहीं। इस समय बाबा कहते एक भी पावन है ही नहीं। सब एक दो में लड़ते, गालियां देते रहते। बाप के लिए भी कह देते कच्छमच अवतार। अवतार किसको कहा जाए यह भी समझते नहीं। अवतार तो होता ही एक का है, वह भी अलौकिक रीति शरीर में प्रवेश कर विश्व को पावन बनाते हैं। और आत्माएं तो अपने अपने शरीर लेते हैं, उनको अपना शरीर है ही नहीं। परंतु ज्ञान का सागर है तो ज्ञान कैसे देंगे? शरीर चाहिए ना। इन बातों को तुम्हारे सिवाय और कोई नहीं जानते। गृहस्थ व्यवहार में रहो, पवित्र बनना यह बहादुरी का काम है। महावीर अर्थात वीरता दिखाई, यह भी वीरता है जो काम सन्यासी नहीं कर सकते। बाबा कहते हैं यह भी वीरता है जो काम सन्यासी नहीं कर सकते, वो तुम कर सकते हो। बाप श्रीमत देते हैं, तुम ऐसा गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो, तभी ऊंच पद पा सकेंगे। नहीं तो विश्व की बात सही कैसे मिलेगा? यह ही नर से नारायण बनने की पढ़ाई, यह पाठशाला है। बहुत पढ़ते हैं इसलिए लिखो ईश्वरीय विश्वविद्यालय। यह तो बिल्कुल राइट अक्षर है। भारतवासी जानते हैं कि हम विश्व के मालिक थे, कल की बात है। अभी तक राधे कृष्ण अथवा लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनते रहते हैं। कोई तो फिर पतित मनुष्य के भी बनाते हैं। बाबा बोल रहे कोई तो मंदिर भी पतित मनुष्य का भी बनाते हैं। द्वापर से लेकर तो है ही पतित मनुष्य। कहाँ शिव का, कहाँ देवताओं का मंदिर बनाना, कहाँ यह पतित मनुष्य का। यह कोई देवता थोड़ी है। तो बाबा समझाते इन बातों पर ठीक रीति विचार सागर मंथन करना है। बाबा तो समझाते रहते हैं, दिन प्रतिदिन लिखत चीज होती रहेगी। ऐसा नहीं पहले क्यों नहीं ऐसा बनाया, ऐसा नहीं कहेंगे पहले क्यों नहीं मनमना भव का अर्थ ऐसे समझाया। अरे पहले ही थोड़ी ही ऐसे याद में ठहर सकेंगे। बहुत थोड़े बच्चे हैं जो हर एक बात का रेस्पॉन्स पूरी रीति कर सकते हैं। तकदीर में ऊंच पद नहीं है तो टीचर भी क्या करे? ऐसे तो नहीं आशीर्वाद से ऊंच बनना देंगे। आपके अपने को देखना है हम कैसे सर्विस करते हैं। सर्विस विचार सागर मंथन चलना चाहिए।
गीता का भगवान कौन, यह चित्र बहुत मुख्य है। भगवान ने निराकार वो ब्रह्मा के शरीर बिगड़ तो सुना न सके, वह आते ही है ब्रह्मा के तन में संगम युग पर। नहीं तो ब्रह्मा विष्णु शंकर काहे के लिए है। बायोग्राफी चाहिए ना, कोई भी जानते नहीं। ब्रह्मा के लिए कहते हैं 100 भुजा वाले ब्रह्मा के पास जाओ, 1000 भुजा वाले के पास जाओ। इन पर भी एक कहानी बनी हुई है। प्रजापिता ब्रह्मा के इतने ढेर बच्चे हैं ना, यह आते ही पवित्र बनने, जन्म जन्मांतर अपवित्र बनते आए हैं। अब पूरा पवित्र बनना है। श्रीमत मिलती है, माँ में कम याद करो। कोई को तो अभी तक भी समझ में नहीं आता कि हम याद कैसे करें। मुझ पड़ते हैं पावन बाप का बनकर और विक्रमजीत न बने। बाबा कहते हैं बाप का बनकर और विक्रमजीत न बने, पाप न काटे, याद की यात्रा में न रहे तो वह क्या पढ़ पाएंगे। भल सरेंडर है परंतु क्या फायदा जब तक पुण्य आत्मा बन औरों को, जब तक कहते बाबा पुण्य आत्मा बन औरों को न बनाए तब तक ऊंच पर पा नहीं सकते। जितना थोड़ा समझे याद करेंगे कम पढ़ पाएंगे, डबल। बाबा कहते जितना थोड़ा मुझे याद करेंगे कम पढ़ पाएंगे, डबल टास्कधारी कैसे बनेंगे। फिर नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार देरी से आए, ऐसा नहीं। हमने सब कुछ सरेंडर कर दिया इसीलिए डबल सिरतास बनेंगे नहीं। पहले दास दासिया बनते बनते फिर पिछाड़ी में थोड़ा मिल जाएगा। बहुतों को यह अहंकार रहता है कि हम तो सरेंडर हैं, अरे याद बिगड़ क्या बन सकेंगे। दास दासी बनने से तो साहूकार प्रजा बनना अच्छा है। दास दासी भी कोई कृष्ण के साथ थोड़ी ही झूला सकेंगे। यह बहुत समझने की बात है, इसमें बड़ी मेहनत करनी चाहिए। थोड़े में सुख नहीं होना है। हम भी राजा बनेंगे, ऐसा तो फिर ढेर राजाई बन जाएंगे। बाबा कहते पहले मुख्य है याद की यात्रा। जो अच्छी रीति याद में रहते हैं उनको खुशी रहती है। बाबा समझाते आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। सतयुग में खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। सतयुग की दुनिया में यहाँ तो रोने लग पड़ते हैं। सतयुग की बातें ही भूल गए हैं। वहाँ तो शरीर ऐसा छोड़ते हैं जैसे सांप का मिसाल है ना। ये पुराना शरीर अब छोड़ना है। तुम जानते हो हम आत्मा है, यह तो पुराना शरीर अब छोड़ना ही है। सयाने बच्चे जो बाबा की याद में रहते वो तो कहते हैं बाबा की याद में ही शरीर छोड़े, फिर जाकर बाबा से मिले। कोई भी मनुष्य मात्र को याद, कोई भी बाबा कहते कोई भी मनुष्य मात्र को यह पता नहीं है कि कैसे मिल सकते हैं। तुम बच्चों को रास्ता मिला और पुरुषार्थ कर रहे हो, जीते जी मरे तो हो, परंतु जबकि आत्मा पवित्र भी बने ना, पवित्र बन फिर यह शरीर छोड़ जाना है। समझते हैं कहाँ कर्मातीत अवस्था हो जाए तो यह शरीर छूटे, परंतु कर्मातीत अवस्था होंगी तो अपने ही शरीर छूट जाएगा। बस हम बाबा के पास जाकर रहे। इस पुराने शरीर से जैसे नफरत आती है, सर्प को पुराना खाल से नफरत उठी होंगे ना, तुम्हारी नई खाल तैयारियां हो रही है। परंतु जब कर्मातीत अवस्था हो, पिछाड़ी को तुम्हारी ऐसी अवस्था होगी। बस अभी हम जा रहे, लड़ाई की भी पूरी तैयारियां होंगी। विनाश का सारा मर्डर तुम्हारी कर्मातीत अवस्था होने पर है। अंत के समय, अंत में कर्मातीत अवस्था को नंबर बार सब पहुंच जाएंगे। बाबा कहते कर्मातीत अवस्था को नंबर बार सभी पहुंच जाएंगे। जितना फायदा है, कितना फायदा है। तुम विश्व के मालिक बनते हो तो कितना बाबा को याद करना नहीं चाहिए। तुम देखेंगे कोई ऐसे भी निकले जो बस उठते बैठे बाबा को याद करते रहो, मौत सामने खा रहा है। अखबारों में ऐसा लिखाते जैसे अभी अभी लड़ाई छोड़नी है। बड़ी लड़ाई छिड़ेगी तो बम चल पड़ेंगे, देरी नहीं लगेगी।
सयाने बच्चे समझते, बेसमझ जो है कुछ नहीं समझते। जरा भी धारणा नहीं होती, हाँ हाँ बोल करते रहते, समझते कुछ भी नहीं। याद में नहीं रहते, जो देह अभिमान में रहते हैं, यह दुनिया याद रहती है, वह क्या समझ सकेंगे। अब बाबा कहते हैं देही अभिमानी बनो, देह को भूल जाना है। पिछाड़ी में तुम, बाबा कहते हैं पिछाड़ी में बहुत कोशिश करने लग पड़े हैं, अभी तुम समझते नहीं हो। पिछाड़ी में बहुत बहुत पछताएंगे, शिव बाबा सत्कार भी कराएंगे। यह पाप किए अब खाओ सजा। पद भी देखो, शुरू में भी ऐसे ही सत्कार करते थे, फिर पिछाड़ी में भी सत्कार करेंगे। बाबा कहते अपनी पट माने इज्जत मत गवाओ, पढ़ाई में लग जाने का पुरुषार्थ करो, अपने को आत्मा समझ में कम याद करो, वही पतित पावन है। तुम दुनिया में कोई पतित पावन है ही नहीं। बाबा कहते परंतु अपने को आत्मा बिंदु समझे तो बाबा की याद आए। तब तुम जानते हो हमारी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ नुढ़ा हुआ है, वह कभी विनाश होने का नहीं। यह समझना कोई मासी का घर नहीं है। बाबा कहते भूल जाते, इसीलिए कोई को समझा नहीं सकते। देवाभिमान ने बिल्कुल सबको मार डाला। यह मृत्यु लोग बन पड़ा है, सब अकाले मरते रहते हैं। जैसे जानवर पंछी आदि मर जाते हैं, वैसे मनुष्य भी मर जाते हैं, फर्क कुछ नहीं है। लक्ष्मी नारायण तो अमर लोक के मालिक है ना, अकाले मृत्यु वहाँ होती नहीं है। सतयुग में दुख ही नहीं, यहाँ तो दुख होता है तो जाकर मरेंगे। अकाले मृत्यु आपे ही ले आते हैं। यह मंजिल बड़ी ऊंची है, कैसा भी क्रिमिनल आए न बने। बाबा कहते कभी क्रिमिनल आए न बने, इसमें मेहनत है। इतना ऊंच पद पाना कोई मासी का घर नहीं है। बहादुरी चाहिए, नहीं तो थोड़े बात में ही डर जाते हैं। कोई बदमाश अंदर घुस आए, हाथ लगाए तो दंड लगाकर भगा देना चाहिए। दो पर डरपोक थोड़ी ही बनना है। शिव शक्ति पांडव सेना गई हुई है ना, बाबा कहते हैं जो स्वर्ग के द्वार खोलते नाम वाला है, तो फिर ऐसे बहादुरी भी चाहिए। इस जबकि सर्वशक्तिवान बाप की याद में रहेंगे तब वह शक्ति प्रवेश करेंगे। अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना, इस योग अग्नि से ही विक्रम विनाश होंगे। फिर विक्रमोजित राजा बन जाएंगे। मेहनत है याद की, जो करेगा सो पाएगा। दूसरे को भी सावधान करना है, याद की यात्रा से ही बेड़ा पार होगा। पढ़ाई को यात्रा नहीं कहा जाता है, पढ़ाई को वो है जिस्मानी यात्रा, यह है रूहानी यात्रा। सीधा बाबा कहते शांतिधाम और घर चले जाएंगे। बाबा भी घर में रहते हैं, मुझे याद करते करते तुम घर पहुंच जाएंगे। यहाँ सबको पाठ बजाना है, ड्रामा तो अविनाशी चलती ही रहता है। बच्चों को समझाते रहते, एक तो बाप की याद में रहो और पवित्र बन देवी गुण धारण करो, और जितना सर्विस करेंगे उतना उस पर पाएंगे। कल्याणकारी जरूर बनना है। अच्छा मीठे मीठे सीख लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, सदा याद रहे सर्वशक्तिवान बाप हमारे साथ है। इस स्मृति से शक्ति प्रवेश करेगी, विक्रम भस्म होंगे। शिव शक्ति पांडव सेना नाम तो बहादुरी सिखानी है, डरपोक नहीं बनना है। बाबा कहते कोई भी आए तो बहादुरी दिखानी है। क्या है बहादुरी? कोई आए तो बाबा कहते डरपोक नहीं बनना है। 2 नंबर, जीते जी मरने के बाद यह अहंकार न आए कि मैं तो सरेंडर हूँ। सरेंडर हो पुण्य आत्मा बन औरों को बनाना है, इसमें ही फायदा है कहते बाबा। वरदान, अपनी सुभावना द्वारा निर्बल आत्माओं में बल भरने वाले सदा शक्ति स्वरूप भव। सेवाधारी बच्चों की विशेष सेवा है
स्वयं शक्ति स्वरूप रहना और सर्वों को शक्ति स्वरूप बनाना, अर्थात निर्बल आत्माओं में बल भरना। इसके लिए सदा शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना स्वरूप बनो। शुभ भावना का अर्थ यह नहीं कि किसी में भावना रखते रखते उसके भावना हो जाओ, भावुक हो जाओ, यह गलती नहीं करना। शुभ भावना भी बेहद की हो, एक की प्रति विशेष भावना की नुकसानकारक है, इसीलिए बेहद में स्थित हो। निर्बल आत्माओं को अपने प्राप्त हुई शक्तियों के आधार से शक्ति स्वरूप बनाओ। आज का स्लोगन है अहंकार ब्राह्मण जीवन का शरीर, अलंकार ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है, इसलिए अलंकारी बनो, देह अहंकार नहीं। ओम शांति।